साथियों, दो ग्रुप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला था कैपिटल अकाउंट, दूसरा था लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी के अगेन दो सब ग्रुप्स थे। फर्स्ट था सिक्योर्ड लोन्स, सेकंड था अनसिक्योर्ड लोन्स। उनके बारे में हम जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आता है अपना, वो आता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके काफ़ी सारे सब ग्रुप्स हैं, वो इसमें बनते हैं। यानी कि बहुत सारे लेजर आप क्रिएट करेंगे, वो किसी सब ग्रुप में पहले जाएंगे और वो मेन ग्रुप उनका जाएगा करंट लायबिलिटीज़। एक एक करके समझते हैं। कुछ एक लेजर्स मैंने ओपन किए हुए हैं इसमें। पहला है आपका इनपुट CGST। ये मैंने लेजर क्रिएट कर चुका हूँ मैं पहले से, आपको बस समझाने के लिए दिखा देता हूँ एक बार कि लेजर जो क्रिएट किया है वो किस तरीके से किया है, किस ग्रुप में जाएगा। 3 लेजर आपको इनपुट के क्रिएट करने हैं GST के, और 3 ही लेजर आपको आउटपुट GST के क्रिएट करने हैं। तो पहला ग्रुप जो लेजर अपन ने क्रिएट किया है वो किया है इनपुट CGST। जो भी आपकी परचेज होगी उस पर आपको टैक्स पे करके गुड्स परचेज करना है, तो जो टैक्स का पार्ट है उसका आपको ITC क्लेम करेंगे आप लोग। तो फर्स्ट अपन ने लेजर क्रिएट किया है इनपुट CGST। इसको हम देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो जो करंट लायबिलिटीज़ है इसका फर्स्ट सब ग्रुप हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ राइट साइड में जो बार है इस पर आप देखेंगे तो ये मेन ग्रुप में आपको दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जबकि ये सब ग्रुप किसका है, करंट लायबिलिटीज़ का। यानी कि जो टैली में टोटल ग्रुप्स आपको दिखाई देते हैं वो नंबर में कुछ ज़्यादा है, लेकिन उनके जो मेन ग्रुप है वो नंबर में कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप सब ग्रुप्स हैं किसी मेन ग्रुप के और उसके अंदर वो क्लब हो जाते हैं। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में चला गया है। तो ये हमने इनपुट का लेजर क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से इनपुट का हम दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट IGST। ये भी आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा, और सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो सब ग्रुप है वो चला गया मेन ग्रुप करंट लायबिलिटीज़ में। इसी तरीके से साथियों हम इनपुट SGST, इसी तरीके से आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST का लेजर है वो हम क्रिएट कर लेंगे। यानी कि 3 हेड में आपकी ITC आप बुक करते हैं और 3 ही हेड में आप GST की लायबिलिटी बुक करते हैं, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में आपको ग्रुपिंग करनी है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है वो सब ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़ का। इसी तरीके से जब आप परचेज करते हैं तो जिन भी लोगों से आप परचेज करते हैं, जो सप्लायर्स हैं आपके, वो आपके लिए हो जाते हैं क्रेडिटर्स। तो जो भी लेजर आप क्रिएट करेंगे वो सारे आपके अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे। एक एक करके हम देखते हैं, 2-3 एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ करके क्रिएट करेंगे लेजर। मान लीजिए आप रामनाथ एंड कंपनी, इससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ आपको इसको देना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे ही आप सन्ड्री क्रेडिटर्स एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स एक अपने आप में ग्रुप है, लेकिन ये क्लब हो रहा है करंट लायबिलिटीज़ के मेन ग्रुप में। यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स सब ग्रुप हो गया है और मेन ग्रुप हो गया है इसका करंट लायबिलिटीज़। जब सारी एंट्रीज हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद जब ये ग्रुप देखेंगे हम, तो बैलेंस शीट में हमको दिखाई देगा सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ का ग्रुप टैली में। लेकिन जब करंट लायबिलिटीज़ को हम एंटर करके ओपन करेंगे तो उसके बाद हमको ये सारे सब ग्रुप्स, चाहे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का है या सन्ड्री क्रेडिटर्स है या और भी जो लेजर आगे बनेंगे और जो ग्रुप बनेंगे, अभी चर्चा करेंगे हम आगे, वो सारे भी आपको इसमें अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको कौन से लेजर क्रिएट करने हैं, जो आपके लेनदार हैं, यानी कि जो भी लोग आपके बिजनेस से पैसा मांगने वाले हैं वो आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं, और उन सब के लेजर आपको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ही बनाने हैं। इसके बाद में इसको फ्रेंड्स सेव नहीं किया हमने, सेव कर देते हैं इसको। ये सेव कर दिया है।
इसके बाद एक लेजर और हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए बजाज ऑटो लिमिटेड हम कर देते हैं इसको। ये भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिससे आप माल परचेज करेंगे। सेव कर दिया है। जीएसटी नंबर वगैरह और बाकी चीज़ें मैं इसमें लेजर में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो अपना कंसर्न है वो है सिर्फ ग्रुपिंग को सीखने का। तो यहाँ सिर्फ हम लेजर और उसके ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में जो अगला सब ग्रुप आता है वो आता है आपकी पेबल की एंट्री। जितनी भी आप करेंगे, चाहे आपका टीडीएस पेबल है, चाहे आपका रेंट पेबल है, चाहे आपका सैलरी पेबल है, जितने भी आपकी देनदारियां हैं वो सारी देनदारियां यानी कि बिजनेस की देनदारियां वो सारी आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती है, जो कि आपको अभी या कुछ समय बाद पे करनी होती है। इसको शॉर्ट में आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि वो देनदारियां जो या तो आपको अभी पे करनी है या कुछ समय बाद पे करनी है, वो सारी आपकी देनदारियां हैं और वो सब आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि आपको कुछ समय में उनको पे करना ही है। आपकी बिजनेस की देनदारियां हैं वो। तो मान लीजिए सैलरी है, सैलरी मंथ एंड में जब आप क्रेडिट करते हैं अपने स्टाफ की, तो सैलरी का पेमेंट आपका मान लीजिए मंथ के एंड में ही आप लोग पेमेंट कर देते हैं। बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में क्या है कि मंथ का जो लास्ट डे है उस दिन स्टाफ की सैलरी उनके बैंक में क्रेडिट कर दी जाती है। तब तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है कि वो सेम डे सैलरी ही पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सिर्फ पेमेंट की एंट्री वो डालेंगे। लेकिन बहुत सारी जगह पे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या कभी कभी 7 तारीख अगले महीने की, वहाँ तक भी कई बिजनेस हाउसेस में पेमेंट का वो प्रचलन है। तो आपको मंथ एंड में जो आप लायबिलिटी बुक करेंगे सैलरी की, क्योंकि एक्सपेंस आपको उस महीने में ही बुक करना है जिस महीने का एक्सपेंस वो है। तो मान लीजिए आप सितंबर मंथ की सैलरी बुक करेंगे, तो सितंबर का 30 तारीख जो कि महीने का लास्ट डे है, उस दिन आपको सैलरी की लायबिलिटी बुक कर लेनी है। तो आप सैलरी पेड को डेबिट कर देंगे और सैलरी पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो जब आप सैलरी पेबल का लेजर बनाएंगे तो ये हम कर देते हैं सैलरी पेबल। ये आपका जाएगा साथियों करंट लायबिलिटीज़ में। ये आप देखेंगे डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज़ आपने मेन ग्रुप में डाला है, तो यहाँ पे सब ग्रुप कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आपने एंट्री ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाली और सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई लेजर बनाया, तो आपको नज़र आया यहाँ पे नीचे सब ग्रुप के नीचे उसका मेन ग्रुप यानी कि करंट लायबिलिटीज़ का। यहाँ पे डायरेक्ट करंट लायबिलिटी हम बुक कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आपको अलग से कोई सब ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। अब ये एंट्रियाँ होने के बाद बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको आगे चल के इसमें दिखाने वाला हूँ। सेव कर दिया हमने। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, यानी कि जिन लोगों को आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका जो शोरूम है वो आपने रेंट पे ले रखा है और रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो आपको टीडीएस काट के पे करना है। तो जो टीडीएस की आप लायबिलिटी बुक करेंगे, उस महीने का टीडीएस आप नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको टीडीएस की लायबिलिटी बुक करेंगे उसी महीने में जिस महीने का वो है, और उसका जो टीडीएस आप बुक करेंगे सेम डेट में आप कर लेंगे, सेम मंथ की लास्ट डेट को, और पेमेंट करेंगे आप अगले महीने की 7 तारीख तक कभी भी। जैसा कि आप समझते होंगे कि टीडीएस के पेमेंट की लास्ट डेट अगले महीने की 7 तारीख होती है। 7 तारीख से पहले पहले आपको टीडीएस का पेमेंट आपका सेटल डाउन करना होता है। तो यहाँ पे हम टीडीएस पेबल का एक लेजर ओपन करते हैं। इसको भी आपको देना है करंट लायबिलिटीज़ में, और हमने लेजर कर दिया है सेव। इसी तरीके से जितने भी आपके लायबिलिटीज़ से रिलेटेड लेजर हैं, चाहे वो सैलरी है, चाहे रेंट है, चाहे टीडीएस है, ये सब जो आपकी देनदारियां बिजनेस की है वो सारी आपको ग्रुप करनी है करंट लायबिलिटीज़ में, और इसी तरीके से आपको ये एंट्रियां करनी है। एंट्रियां करने के बाद जो व्यू बनेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। तो कुछ एंट्री हम करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाएगी इसमें।
बैलेंस शीट व्यू करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ आपका हमेशा लाइबिलिटीज एंड असेट साइड आता है। अभी इसमें क्या डेमो के लिए कुछ एंट्रीज इस तरीके से की हुई है कि आपका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो ये असेट साइड में शो हो रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो इनपुट लेजर बना रखे हैं, ये यहाँ पे 24,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का कम है। तो जैसे ही हम क्रेडिट का इसका बैलेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, असेट से निकल के लाइबिलिटीज और कैपिटल की साइड में। अब हम कुछ परचेज की एंट्री डाल देते हैं। यहाँ पे F9 प्रेस करके परचेज करेंगे। बजाज ऑटो से परचेज लेजर भी क्रिएट करना रहेगा हमको। परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, और इसको हमने कर दिया सेव। यहाँ पे हम जीएसटी वगैरह ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली मैं परचेज का लेजर ही क्रिएट कर रहा हूँ, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। यदि आप इन्वेंट्री के साथ करेंगे तो आपको यहाँ परचेज का लेजर इस तरीके से नहीं करके इन्वेंट्री में ही आपको वो इसका इफेक्ट देना है। परचेज अकाउंट आ गया, ये हमने ओपन कर दिया है। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है। इसके बाद आप डालेंगे इनपुट से जीएसटी में। परचेज में हमको जीएसटी लेने के लिए जीएसटी की एंट्रीज डालनी होगी, नहीं तो लेगा नहीं। HSN मान लीजिए 1 2 3 4 कर देते हैं। टैक्सेबल करके इसको 18% हमने लायबिलिटी दे दी है। अब इसने आपका जीएसटी का इनपुट उठा लिया है, 9% CGST, 9% SGST। टोटल आपका 3,54,000 का परचेज हो गया है जीएसटी के साथ में बजाज ऑटो से। इसके बाद हम एक और परचेज करते हैं रामनाथ एंड कंपनी से, वो भी परचेज एट द रेट ऑफ 18% कर लेते हैं हम। इनसे मान लीजिए हमने 2 लाख का माल परचेज किया है। इनपुट बुक कर लेते हैं CGST SGST का। अब हम करेंगे सेल्स के लिए एक लेजर क्रिएट करते हैं हम, ABC एंड कंपनी। इसको हम सन्डे डेटर्स देंगे। सन्डे डेटर्स वगैरह ग्रुप भी मैं आपको बताऊंगा। सेव कर दिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स एट द रेट ऑफ 18% अंडर सेल्स अकाउंट्स। टैक्सेबल करके इसको 18% पे हम डाल देंगे, सो दैट ये जीएसटी का लायबिलिटी बुक कर लेगा। सेल्स आपने किया है ABC एंड कंपनी को, मान लीजिए 4 लाख रुपए का। आउटपुट बुक कर लेंगे आप CGST और SGST का। इसके बाद आपने ABC एंड कंपनी को ही एक और सेल किया है, वो किया है आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए का फिर से माल बेचा है। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। इस तरीके से आपने सेल और परचेज दोनों की एंट्री कर ली है। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपके करंट लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज साइड में शो कर रहा है। पहले इसका बैलेंस डेबिट का ज़्यादा था, जबकि लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट का बैलेंस कैरी करती है। तो हमेशा आपकी बैलेंस शीट की कैपिटल और लायबिलिटीज साइड में शो करती है। डेबिट का बैलेंस यदि आ रहा है तो आपको यहाँ देखने से भी पता लग जाता है कहीं कुछ गलती तो नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज़ कभी भी डेबिट साइड में, असेट साइड में आपकी नहीं आएगी। डेमो अकाउंट है ये, सिर्फ आपकी एक समझाइश के लिए बना गया है कंपनी, तो इस वजह से इसमें कई बार हो जाता है ऐसा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ITC आपकी है वो 98,000 की है तीनों हेड में, और लायबिलिटी आपकी है जो आउटपुट है आपका वो आपने 1,30,000 का है। तो यहाँ पे आपको जो 32,000 डिफरेंस है आपको GST का पेमेंट जब आप अपना 3B फाइल करेंगे तो करना होगा। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स है। संडे क्रेडिटर्स को जैसे ही आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको बजाज ऑटो लिमिटेड और रामनाथ एंड कंपनी जो 2 अपने क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप परचेज करेंगे, जैसे जैसे लेजर बनाएंगे, सारे क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं।
तो ये सेकेंड ग्रुप हो गया आपका करंट लाइबिलिटीज़ का, जिसके काफ़ी सारे सब ग्रुप्स हैं, जिनमें मेनली हमने डिस्कस किया है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका ग्रुप है। इसके बाद में सन्डी क्रेडिटर्स, क्योंकि जो ज़्यादातर काम होता है उसमें आपके परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, ये एक रेगुलर फीचर है। रेगुलर आपको लेजर क्रिएट करने हैं अपने क्रेडिटर्स और डेटर्स के। जीएसटी के लेजर आपको क्रिएट करने ही हैं, क्योंकि बिना जीएसटी के तो आप ना तो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, ना आप लाइबिलिटी बुक कर पाएंगे। तो जीएसटी के लेजर्स आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है इसके अंडर में बनाने हैं, जो कि जाएंगे करंट लाइबिलिटीज़ के ग्रुप में। साथ ही साथ जितनी भी आपकी और देनदारियां हैं, चाहे वो खर्चों से रिलेटेड है, चाहे टीडीएस की आपकी लाइबिलिटी है, लास्ट में जब आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं और इनकम टैक्स की लाइबिलिटी यदि निकलती है, टैक्स का पेमेंट आपका बनता है, तो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी आपको करंट लाइबिलिटीज़ में बुक करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने दूसरा जो ग्रुप है, एक थर्ड नंबर का ग्रुप हो गया अपना करंट लाइबिलिटीज़, इसको डिटेल में समझा है।